एवरीवन, आई एम शिवानी सोलंकी एंड आई वेलकम यू ऑल टू द लिंकिंग लॉस प्लेटफॉर्म, जहां पे आज फिर से हम एक इंपॉर्टेंट डिसीजन सुनने वाले हैं, इंपॉर्टेंट जजमेंट सुनने वाले हैं, जो कि है हमारे मद्रास हाई कोर्ट का। अब इस डिसीजन को लिंक करेंगे हम अपने प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट से। प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट को हमने जब भी पढ़ा है, सबसे पहले उसका ऑब्जेक्टिव समझा है कि एग्जैक्टली उसका ऑब्जेक्टिव है क्या। प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट का ही बेनिफिट देते हुए यहाँ पे कोर्ट ने एक ऐसी मदर को रिलीज किया है जिसने कि अपनी 2 माइनर डॉटर्स को, छोटी छोटी मासूम बच्चों का मर्डर किया था। अब जानने वाली बात यह होगी कि मर्डर पहला कौन सी सिचुएशन में किया, दूसरी चीज मर्डर करने के बाद भी प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट में ऐसी मदर को सेक्शन 4 के अंतर्गत हमने रिलीज क्यों किया। इस केस को समझने से पहले इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव समझो। हमेशा हमारे इंडिया में रिफॉर्मेटिव थ्योरी अपनाई गई है। पनिशमेंट के लिए क्या अपनाया जाता है? रिफॉर्मेटिव थ्योरी को अपनाया गया है और इस रिफॉर्मेटिव थ्योरी के तहत हमारे इंडिया में ऐसा मानना है जुडिशरी का कि किसी भी यूथ को हम जेल के अंदर डिटेन करके उसको हार्डकोर क्रिमिनल बनाएं, इससे अच्छा है कि हम उसको रिहैबिलिटेट करें, इससे अच्छा है कि हम उसको रिफॉर्म करें। अगर स्कोप लग रहा है कि वो व्यक्ति सुधर सकता है तो हमें पहले उसको रिलीज करना चाहिए। इन केस अगर वो रिलीज के बाद भी कंडीशंस को फॉलो नहीं करता है या ब्रीच करता है, देन डेफिनेटली हम उस ब्रीच ऑफ बॉन्ड के चीज पर उसको वापस जेल में लेके आ सकते हैं। इस एक्ट को और सेक्शन नंबर 4 को समझने से पहले आइए जानते हैं इस जजमेंट की पूरी स्टोरी। अब इस जजमेंट की स्टोरी से पहले आप सभी स्टूडेंट्स के लिए अनिवार्य इंफॉर्मेशन ये है कि अनअकैडमी पर 20% ऑफ का बेनिफिट आ चुका है एंड इससे पहले कि प्राइसेस हाइक हो और आप 20% बेनिफिट से चूक जाएं, आप अगर लिंकिंग लॉस प्लेटफॉर्म के साथ या फिर मैं कहूं लिंकिंग लॉस के टीम से अपनी जुडिशरी प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहते हैं या अनअकैडमी पे किसी भी एडुकेटर द्वारा प्लस कोर्स में अपनी डिटेल स्टडी करना चाहते हैं, तो दिस इज द राइट टाइम, क्योंकि प्राइसेस हाइक हो जाएगी और 20% का बेनिफिट आपके पास 29 जुलाई तक अवेलेबल है। तो अगर आप अनअकैडमी पे कोई भी कोर्स सब्सक्राइब करते हैं एंड इफ यू यूज द कोड लिंकिंग, तो आपको सीधा 20% ऑफ मिलेगा। और ये कब तक मिल सकता है? 29 जुलाई तक। अब अच्छी बात यह है कि 6 जुलाई को रिसेंटली एक बैच लॉन्च हुआ है, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव बैच 3.0। देखो, बैच जब रिलीज होता है या लॉन्च होता है तब सब्सक्राइब करना जरूरी क्यों है? आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हो। अनअकैडमी आप पे कोई कंपल्शन नहीं डालते अब भी कि अभी ज्वाइन करो। आपको एक बैच लॉन्च होने पे कोर्स को सब्सक्राइब करने का बेनिफिट ये होता है कि आपको कुछ भी बैकलॉग नहीं मिलता है। आप मस्ती से लाइव क्लासेस को एंजॉय कर सकते हो। अदरवाइज बीच में बैच को सब्सक्राइब करोगे, आपको कुछ समझ नहीं आएगा कहां से चल रहा है, क्या चल रहा है। आपको लाइव क्लास तो अटेंड करने में मजा आएगा, बट एट द सेम टाइम यू विल नॉट गेट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग टॉट इन द लाइव क्लास एंड यू विल रिग्रेट फॉर ज्वाइनिंग लेट। तो इससे बेहतर है कि आपका बैकलॉग इकट्ठा हो। जब क्लासेस लाइव चल रही है तो आप बैकलॉग को इकट्ठा करके फिर हमारे तक बराबर पहुंच रहे हो, तो दैट विल बी वेरी, आई कैन से पेनफुल, रिग्रेटिंग और वेरी इरिटेटिंग ऑल्सो फॉर यू, है ना। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से सुनने को मिलता है, मैम बैच लॉन्च हो गया पहले वाला, अभी भी हम बैकलॉग पूरा कर रहे हैं। डू नॉट वरी, जब भी आप बैच लॉन्च हुआ है आप कभी भी ज्वाइन करें, फील फ्री टू कनेक्ट विद एनी ऑफ द एडुकेटर्स ऑफ द लिंकिंग टीम फॉर रेजोल्यूशन ऑफ योर एनी ऑफ द डाउट्स। ठीक है, अब ये आपका जनरल प्राइस कोटेशन रहता है, इसके ऊपर 20% ऑफ मिलता है लिंकिंग कोड यूज करने से। ठीक है, अब चलेंगे इस कहानी की तरफ। बेसिकली इस कहानी में हेल्ड क्या हुआ? हेल्ड ये हुआ था दैट अ मदर वाज रिलीज ऑन प्रोबेशन हु किल्ड हर 2 daughters। वाई डिड शी किल? यहां हमें रीजन दे रखा है, ड्यू टू सोशल टॉन्ट्स अबाउट बियरिंग ओनली फीमेल चिल्ड्रन। सिर्फ और सिर्फ उसको बेटियां पैदा हो रही थी और वो बेटा पैदा नहीं करके दे पा रही थी और सोसाइटी से उसको लगातार ताने मिल रहे थे। दिस इज द रीजन शी गॉट क्या कह सकते हैं, एक महिला के साथ क्या होगा। आपको पता है, जब हम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट भी पढ़ते हैं तो उस वक्त भी हम इस वर्ड के बारे में पढ़ते हैं, दैट अ विमेन हु इज नॉट एबल टू गिव बर्थ टू अ सन। और इस चीज के ऊपर अगर उसको ऐसा कोई ताना दिया जाता है तो वो वर्बल और इमोशनल अब्यूज में आता है। तो यहां पर भी कोई महिला के लिए खुशी वाली बात है नहीं।
ऑब्वियसली शी इज गोइंग टू फील वेरी कि भाई डिसग्रेस तो नहीं है वो सोसाइटी के लिए या फैमिली के लिए डिसग्रेस तो नहीं है। देखो बेटी पैदा होना या ना होना कभी भी एक फीमेल के हाथ में नहीं आता है। वी आर मेच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड द प्रोसीजर दैट इज गिवन अंडर द बायोलॉजी के सब्जेक्ट में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं दैट एक मेल पैदा होगा या फीमेल पैदा होगी, इट डिपेंड्स अपॉन द क्रोमोसोम्स एंड क्रोमोसोम्स ऑफ हुम, क्रोमोसोम्स ऑफ अ मेल, XX एंड XY क्रोमोसोम्स। पढ़ के आए ना बायोलॉजी 8, 9, 10 स्टैंडर्ड में, बस वो बेसिक बायोलॉजी लगा के हम ये समझ सकते हैं कि एक फीमेल का पैदा होना या मेल का पैदा होना कंप्लीटली क्रोमोसोम्स पे डिपेंड करता है, मेल पे भी डिपेंड नहीं करता, वो तो व्यक्ति है ना। अब बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या चल रहा है वो तो बॉडी जानती है, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे जब उस महिला को सोशल टॉन्ट्स मिले हैं इस ग्राउंड पे कि वो बेटियां पैदा नहीं कर पा रही है, दैट बिकेम वेरी सुसाइडल फॉर हर। उसकी स्थिति इस पॉइंट पे आ चुकी थी कि अब उसके लिए ये चीज, ये टॉन्ट बर्दाश्त करना एक नेक्स्ट लेवल पे हम कह सकते हैं जा चुका था। शी वॉज नॉट एबल टू बेयर और हैंडल ऑल दीज टॉन्ट्स, क्रिटिसिज्म, बिकॉज शी वॉज नॉट एबल टू बेयर या गिव बर्थ टू द सन। अब यहाँ पे जस्टिस का नाम याद रखिएगा, ठीक है, जस्टिस भारत चक्रवर्ती थे। बेनिफिट कौन से सेक्शन के अंडर मिला? सेक्शन नंबर 4 ऑफ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट। सेक्शन नंबर 4 क्या बोलता है? रिलीज ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट। 3 में एडमोनिशन पे, भर्त्सना पर, यहाँ पे सदाचरण पर आपको रिलीज किया जाता है इस कंडीशन पर एक बॉन्ड भरवा के कि आप वो पर्टिकुलर कंडीशंस को फॉलो करोगे, वो पर्टिकुलर कंडीशंस को आपको फॉलो करना पड़ेगा। सेक्शन नंबर 4 ऑफ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट क्या कहता है आपको? कि हम किसी भी ऑफेंस के लिए एक पर्सन को रिलीज कर सकते हैं एक्सेप्ट एनी ऑफेंस विच इज पनिशेबल विद डेथ और एलाई। डेथ और एलाई के अलावा कोई भी ऐसा ऑफेंस पनिशेबल है तो हम उसके लिए प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट पे रिलीज कर सकते हैं। और वो रिलीज भी देखो तब होता है व्हेन पर्सन इज फाउंड गिल्टी, जब उसको कन्विक्ट किया जाता है गिल्टी। मतलब यहाँ मदर गिल्टी हो गई थी, अब मदर को कौन से सेक्शंस के अंडर यहाँ पे ट्राई किया गया था एंड फाइनली कौन से सेक्शन के ऊपर उसको प्रोबेशन पे रिलीज किया गया था, आइए जानते हैं इसकी स्टोरी और पूरे फैक्ट्स। अब देखो, मदर गेव अ बर्थ टू 3 गर्ल्स। 3 बेटियों को उसने जन्म दिया था, जिसमें से उसने 2 बेटियों को मार दिया था जहर खिला के। Being taunted by the society that she was unfortunate women to bear only female child, है ना, कि बदकिस्मत औरत हो तुम कि सिर्फ और सिर्फ बेटियां ही पैदा कर रही हो, बेटा पैदा नहीं कर पा रही हो। As a result, she administered poison to her 2 daughters, जिसमें से एक डॉटर थी 3 साल की और दूसरी डॉटर थी उसकी 18 महीने की, मतलब मात्र 1.5 साल की थी एक और एक 3 साल की थी, उनको जहर खिला दिया था। यहाँ पे कोर्ट ने फाइंड क्या किया है ये अच्छे से समझना। कोर्ट को ये महसूस हुआ कि ये केस है हमारे एक सिंड्रोम का, दैट इज नालाथंगल सिंड्रोम। ये सिंड्रोम बेसिकली होता क्या है? ये सिंड्रोम एक ऐसा आप कह सकते हो कि इम्पैक्ट छोड़ के जाता है एक पर्सन पे, जहां पे एक पर्सन को सुसाइड के बारे में सोचने के लिए ज्यादा मजबूर हो जाता है। वो आपके आसपास की स्थिति या उसकी मनोस्थिति ऐसी हो जाती है कि सब कुछ उसको बहुत ज्यादा इरिटेटिंग, बहुत ज्यादा इमोशनली ब्रेक डाउन करने वाली सिचुएशन लगती है, जहां पे पर्सन हमेशा सुसाइड की तरफ जाने का ज्यादा सोचता है। अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड एंड किल हर चिल्ड्रन। तो यहाँ पे उसने इस सिंड्रोम से इफेक्ट होने की वजह से, सफर होने की वजह से खुद ने सुसाइड की कोशिश की है। 309 एज वेल एज 2 बच्चियों को मार दिया। तो ट्राई किसके अंडर किया गया था? 302 एंड 309 ऑफ आईपीसी के अंतर्गत उसको ट्राई किया गया था। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट का कहना क्या था? सुप्रीम कोर्ट को ना काफी दया आई इस चीज पर देखकर कि आज भी हमारी सोसाइटी में हम फीमेल्स को बेटी पैदा ना होने पे इतना ज्यादा टॉन्ट करते हैं। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट पेन दैट द एपेलेट, द अक्यूज्ड, मदर क्या थी? एपेलेट थी, बीइंग द मदर शुड फील अशेम्ड ऑफ गिविंग द बर्थ। कि आप किसी महिला को ये कह रहे हो कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुमने बेटियां पैदा की है, ये बहुत ही दुख की बात है। एंड इवन वुड अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड एंड किल हर चिल्ड्रन, कि ऐसी सिचुएशन पे आप उस महिला को ला दो कि वो खुद मरने की और बच्चों को मार देने की सोचे, ये बहुत ही दुखदायी सिचुएशन है। कोर्ट ने एग्री किया दैट agreed with the order of the trial court where the court convicted the mother for section 3042 of IPC, जहां पे नॉलेज मैटर करता है। क्या मैटर करता है? नॉलेज मैटर करता है इंस्टेड ऑफ 302। तो ट्राई कहां किया गया था? उसको 3042 के अंतर्गत उसको ऑफेंस के लिए ट्राई किया गया था और गिल्टी ठहराया गया था। लेकिन आगे जब
ये मद्रास हाई कोर्ट के सामने महिला अपीयर हुई, उस वक्त महिला का यह कहना था कि भैया अब जो उस महिला के पेट में बच्चा है वो भी फीमेल है, अब जो उस महिला के पेट में बच्चा है वो भी फीमेल है। तो अब जब वो फीमेल है तो नाउ आफ्टर किलिंग द 2 daughters शी हैज रियलाइज्ड कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोर्ट ने जब उसको समन किया, शी ब्रोक डाउन एंड यहां पे उसने कोर्ट से प्रॉमिस किया कि वो आगे से ऐसी कोई चीज नहीं करेगी और इंश्योर करेगी कि उसकी बेटियों को अच्छी एजुकेशन मिले। Now she understood that a girl child is as good as a male child. दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों बराबर हैं और वो दोनों बराबर ही अच्छे हैं। Now she had courage to face the society. अब उसके पास पूरी हिम्मत आई है। देखो कोर्ट में आते हैं, काउंसलिंग होती है, जज साहब समझाते हैं, वकील साहब समझाते हैं, तो now she had courage कि वो सोसाइटी के जितने भी ताने होंगे सबको फेस कर सकती है, ब्रेवली फाइट कर सकती है। उसने एक अंडरटेकिंग दी है। क्या अंडरटेकिंग दी है? कि वो अपने बेटियों की अपब्रिंगिंग सुनिश्चित करेगी, both the female children in the best possible way by properly educating them. उनको अच्छी शिक्षा प्रदान करेगी, ये इंश्योर करेगी कि उनकी अपब्रिंगिंग अच्छे इन्वायरमेंट में अच्छे तरीके से हुई है, किसी भी तरीके से मैंने जो ऑफेंस किया है उसका इंपैक्ट मेरी बाकी की बेटियों पर ना पड़े। यहाँ पे जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? अब हमको पता है कि रिलीज तो कर दिया है, लेकिन यहां जरूरी है बॉन्ड की कंडीशंस। क्या कंडीशन? हमको पता है सेक्शन नंबर 4 में हमें एक बॉन्ड पे रिलीज किया जाता है। इस बॉन्ड की मैक्सिमम टाइम क्या हो सकता है? 3 इयर्स की 3 साल तक के लिए आप बाहर रह सकते हो। ओके, तो 3 इयर्स तक के लिए ये बॉन्ड एग्जीक्यूट किया जा सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे एक और बॉन्ड एग्जीक्यूट होता है, कौन सा? सुपरविजन बॉन्ड। ठीक है, उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे जब हम प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हम चलो आपको सेक्शन नंबर 4 में रिलीज कर रहे हैं, लेकिन इस कंडीशन पे कि आप एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करेंगे ऑफ गुड बिहेवियर एंड ये अंडरटेकिंग लेंगे कि आप वापस से ऐसे किसी ऑफेंस में इंडल्ज नहीं होंगे। She will educate both the female children minimum up to undergraduate level, मतलब UG लेवल, ग्रेजुएशन, BA, BCom, BSc, LLB, ये तो आपको करवानी ही करवानी है मिनिमम। आप माँ हो और हम सिर्फ आप ही से उम्मीद कर सकते हैं कि आप अपनी बेटी को एक अच्छी एजुकेशन देंगे। She will upbring them in the best possible manner without placing any fetters merely because they are a girl. फेटर्स का मतलब क्या हो गया? बिना ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन के बेड़ियां लगाए हुए कि आप बेटा लड़की हो इसलिए आपके ऊपर ये पाबंदी लगाते हो, कभी नहीं करोगे। उनको फुल वो फ्रीडम दोगे जो कि एक लड़के को दी जाती है अगर आपको लड़का पैदा होता तो। एक और पॉइंट यहाँ पे बोला गया, वो सुनो। She will appear once in every 2 years. हर 2 साल में उसको एक बार अपीयर होना है before the aforementioned trial court and reaffirm the continuance of education and well-being of both the girl children. आपको कोर्ट के सामने प्रस्तुत होना है 2 साल में एक बार और ये बताना है कि बच्चियों की एजुकेशन अच्छे से चल रही है, उनकी अपब्रिंगिंग भी अच्छी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है और मैं अपनी दी हुई जिम्मेदारी को अच्छे से निभा रही हूँ, मैं उस बॉन्ड की कंडीशंस को फुलफिल कर रही हूँ जिसके लिए मैंने अंडरटेकिंग दी है। तो ये इंपॉर्टेंट डिसीजन हम सबके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए रह जाता है क्योंकि हमारी सोसाइटी में हमने अक्सर विमेन को ऐसी चीज़ों से गुजरते हुए देखा है ना। द पॉइंट इज, आपके दिमाग में एक चीज़ जरूर आया होगा, मैम सोशल टॉन्टिंग फॉर नॉट बियरिंग अ मेल चाइल्ड और सोशल टॉन्टिंग फॉर बियरिंग ओनली फीमेल चाइल्ड, क्या हम इसको हमारे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट से रिलेट कर सकते हैं? क्या हम इसको डोमेस्टिक वायलेंस बोल सकते हैं क्या? क्योंकि वहां पे भी तो वर्बल और इमोशनल अब्यूज है फॉर नॉट बियरिंग अ चाइल्ड और फॉर नॉट बियरिंग अ मेल चाइल्ड। आप कनेक्ट कर सकते हो लेकिन ये डोमेस्टिक वायलेंस में आएगा नहीं। रीजन बीइंग कि डोमेस्टिक वायलेंस होने के लिए आपका किसी के साथ डोमेस्टिक रिलेशनशिप होना चाहिए, शेयर्ड हाउस होल्ड होना चाहिए। यहाँ पे ताने कौन दे रहा है? सोसाइटी से ताने मिल रहे हैं। अंडरस्टूड? सो यहाँ पे आपका डोमेस्टिक वायलेंस नहीं आएगा क्योंकि साझी गृहस्थी नहीं है वहां पे या घरेलू नातेदारी वहां पे नहीं है। बाकी कंसेप्ट दोनों में एक ही कि यहाँ पे भी एक तरह का इमोशनल ब्रेकडाउन कर देने वाला आपको ऐसी कुछ चीजें बताई जा रही है। So moral of the story is that daughters are equally good as sons. ठीक है, तो सारे पेरेंट्स को प्राउड फील करना चाहिए जिनके भी घर में बेटी है, चाहे वो बेटी पढ़ रही है, पढ़ा रही है। देखो आजकल बेटियां, मैं कोई कंपेयर नहीं कर रही हूं, पर बेटियां रिस्पॉन्सिबल हैं।
You see, the responsibility that they have is multiple responsibilities. इसलिए daughters are multitasking. ऐसा नहीं है कि sons are not multitasking, they are also equally multitasking. ठीक है? So इस सेशन को एंड करने से पहले आप सबके लिए जो महत्वपूर्ण सूचना है ये कि प्राइसेस हाइक हो उससे पहले बाबा अगर अपनी जुडिशरी प्रिपरेशन अनअकैडमी के साथ या अनअकैडमी के किसी भी एडुकेटर या लिंकिंग लॉज एडुकेटर्स के साथ करनी है तो बाय यूजिंग द कोड ऑफ लिंकिंग यू कैन अवेल 20% ऑफ. इस 20% के ऑफ का जो ऑफर है वो सिर्फ और सिर्फ 29 जुलाई तक अवेलेबल है. कब तक अवेलेबल है? सिर्फ और सिर्फ 29 जून तक अवेलेबल है. तो यू कैन सब्सक्राइब अर्ली ताकि आपका ये ऑफर का बेनिफिट आपको मिल सके और जो 6 जुलाई को ये बैच लॉन्च हुआ है इसका बेनिफिट आपको टाइम पे मिले, अदरवाइज आपका बैकलॉग रह सकता है. और सारी स्टेट जुडिशरी अगले 6 महीने से 1 साल के अंदर अंदर होने वाली है. अगर 3rd ईयर में हो, 4th ईयर में हो, फाइनल ईयर में हो या LLB डन है, राइट टाइम है, यू कैन सब्सक्राइब. ओके, एंड ये आपका नॉर्मल टाइम पे प्राइस स्लैब रहता है जिस पे आपको 20% ऑफ मिल जाएगा. फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल होते हैं, चाहे वो आपका मेजर लॉ हो गया है, माइनर लॉ हो गया है, GK GS हो गया है या फिर आपके इंग्लिश हिंदी हो गए हैं. साथ ही साथ ना यहाँ पे स्पेशल क्लास का फीचर होता है जिसमें डिफरेंट एजुकेटर्स आए दिन आपका MCQ का सेशन लेते हैं. ठीक है, आइकॉनिक और प्लस का बेनिफिट है, आइकॉनिक में आपको विशेष रूप से एक अलग से मेंटर मिलता है जो कि ये मेक श्योर करता है कि आपकी पढ़ाई के लिए वो या आपके डाउट के लिए हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहे, जिसमें आपको मिलता है टेस्ट एनालिसिस, पर्सनल गाइडलाइंस मिलती है, स्टडी प्लानर मिलता है, अलग से आपको एक्सपर्ट की गाइडलाइंस मिलती है. प्लस का बेनिफिट क्या? देखो, जो प्लस का बेनिफिट है ना वो आइकॉनिक में भी मिलेगा, लेकिन जो आइकॉनिक का बेनिफिट है वो प्लस में नहीं मिलेगा. प्लस का बेनिफिट लाइव क्लास, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस एंड स्ट्रक्चर्ड कोर्स है. इसके साथ रहती है स्पेशल क्लासेस दैट आर कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट. लेकिन स्पेशल क्लास तो स्पेशल क्लास होती है, प्लस कोर्स में हर चीज इन डेप्थ डील की जाती है, 1-to-1 स्टूडेंट के डाउट्स को इंपॉर्टेंस दी जाती है. स्पेशल क्लास में इंटरेक्टिव लाइव सेशन होता है, लर्नर्स के लिए पोल होता है, रेज अ हैंड का ऑप्शन होता है जो सिर्फ सब्सक्राइबर के पास रहता है. नेवर मिस अ क्लास, मतलब आपको टाइम टू टाइम अलर्ट मिलता है क्लास के रिगार्डिंग ताकि आपकी क्लास मिस ना हो. लेक्चर नोट्स अवेलेबल होते हैं और इस ऐप को आप किसी भी डिवाइस से एक्सेस कर सकते हैं. इन केस इफ यू फाइंड एनीथिंग इनअप्रोप्रिएट इन दिस सेशन देन बाय यूजिंग द लिंक दैट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स यू कैन क्लेम योर रिवॉर्ड. और अगर ये लीगल अपडेट आपको पसंद आई है तो आप इसे शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और सेशन को लाइक शेयर करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने पर ही आपको सारे लेटेस्ट अपडेट एज टू दी that whatever is going in the nation वो आपको मिल जाएंगे. So that was all in today's session. I hope you all have enjoyed this session. Now we will meet in another new session. Till then, thank you so much.